नमस्कार दोस्तों। आज जो आप बकरी देख रहे हैं ना, इस बकरी को डायरिया हो रहा है, दस्त हो रही है और उसके अंदर पशुपालक भाई बता रहे हैं कि ब्लड भी आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन किसी भी बकरी की मिलती है जिसमें कि डायरिया हो रहा है और उसके साथ खून आ रहा है, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इसकी एपेटाइट सही है या नहीं है, मतलब उसकी भूख सही है या नहीं है, मतलब वो खाना सही खा रही है या नहीं खा रही है। यहाँ इस केस में पूछा गया तो 2 दिन, शुरुआत के 2 दिन, ये दस्त होते हुए 3 दिन हो गए हैं। शुरुआत के 2 दिन में इसने खाना पीना खाया है, बराबर ठीक थी, लेकिन अब देखो इसमें जो दस्त हो रही है वो इस तरीके से हो रही है और इसमें कभी ज़्यादा कभी कम इस तरीके का खून आता है, मतलब एक साथ एक जैसा नहीं आता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पीछे लगा हुआ भी आप साफ देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर ये हिस्ट्री लेना भी ज़रूरी है कि कुछ अटपटा खाया क्या या फिर कुछ खिला दिया क्या, ये कंडीशन। लेकिन हम अपनी तरफ से जो डायग्नोज करेंगे ना, उसमें हम क्या करेंगे, पहले रूमिनल मूवमेंट लेंगे। देखो यहाँ पर हाथ रख करके 40 सेकंड के लिए रखेंगे। अगर रूमिनल मूवमेंट सही है, आ रहे हैं सही, तो यहाँ पर पेट आपको अंदर से घूमता हुआ साफ स्पष्ट मतलब फील होगा। अंगुलियाँ लगाई हुई है, बस 40 सेकंड तक रखेंगे तो एक बार अंदर से आएगा और बिल्कुल घूमेगा। अगर वो घूम रहा है इसका मतलब ज़्यादा समस्या नहीं है और ये बकरी जल्दी ठीक हो जाएगी और यहाँ इंजेक्शन की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ गोलियों से, जो मैं अभी आपको सारी दवाएं आगे बताऊंगा, उन्हीं से काम चल सकता है ऐसी कंडीशन में। और अगर मान लीजिए रूमिनल मूवमेंट नहीं है तो वहाँ पर फिर इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं, तो कई बार ड्रिप भी लगानी पड़ती है। सेकेंड वर्क होगा इस तरीके से हिलाना। इस तरीके से हिला के देखेंगे क्या पानी बोल रहा है, बिल्कुल गौर से सुनेंगे दोनों तरफ। अगर पानी बोल रहा होता है तो इसका मतलब एसिडोसिस या एल्कलोसिस, मतलब रूमन की पीएच जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो वहाँ पर हम पहले जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं डायरिया का, उससे पहले हम एसिडोसिस या एल्कलोसिस का ट्रीटमेंट करेंगे। देखो इस तरीके से हिला करके देखना बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हिला करके देखना। अब हमने हिला करके देख लिया, कोई पानी वानी नहीं बोल रहा है, रूमिनल मूवमेंट बिल्कुल सही है, या फिर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी अगर हुए हैं, तो भी मैं जो अभी आपको ये गोलियां बताने जा रहा हूँ, इन गोलियों की मदद से हम बिल्कुल बकरी को ठीक कर सकते हैं। ब्लड जब साथ में आ रहा है ना, तो हमें थोड़ा सा सीरियस लेना है इस मैटर को। अगर खाना पीना बंद है तो फिर जल्द से जल्द ड्रिप लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर खाना पीना बंद नहीं हुआ है, ऐसी कंडीशन में हम कुछ गोलियों की मदद ले सकते हैं, जिनमें नंबर 1 गोली है वो है ओजेड, ऑफ्लॉक्सासिन ऑर्निडाजोल वाली जो गोली है 700 mg की आती है। एक एक गोली सुबह शाम 2 दिन ऐसे केस में दिलवाई जाएगी। साथ में आधी आधी गोली सुबह शाम इसको पाबाडिन दी जाएगी, जो कि सल्फाडिमेडिन वाली है। और इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं स्टिप्लॉन गोली। जी हाँ, ये जो स्टिप्लॉन गोली है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्टिप्लॉन को भी आधी आधी गोली सुबह शाम दिया जाएगा। तो खून वाली जो दस्त है, जिसमें दस्त भी हो रही है और साथ में ब्लड भी आ रहा है, ऐसी कंडीशन को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है मात्र 2 दिन में। अगर कंडीशन ज़्यादा डाउन होती है तो फिर सैलाइन की तरफ जल्द से जल्द जाना रहता है। अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिलें और तुरंत आगे का इलाज करवाएं।